इसी बीच दिल्ली में 23, हरियाणा में 5 और कोरोना मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। बेंगलुरु में कोरोना से पहली मौत की खबर। वहीं बेंगलुरु में कोरोना से एक बुजुर्ग की मौत हुई है। बेंगलुरु में कोरोना के 38 केसेस भी सामने आए हैं। ये डराने वाली खबर है, आपको सतर्क रहने की जरूरत है। दिल्ली में 23 केसेस, हरियाणा में 5 कोरोना के केसेस आए हैं। महाराष्ट्र में एक केस, एक मरीज की मौत हुई है। बेंगलुरु में कोरोना से पहली मौत हुई है। बेंगलुरु में कोरोना से एक बुजुर्ग की मौत की जानकारी मिल रही है। साथ ही 38 केसेस पॉजिटिव पाए गए। इंदर मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड है। इंदर, क्या कुछ सूचना दिया जा रहा है इस कोरोना को लेकर के, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि एक दो नहीं काफी केसेस हो गए हैं और धीरे धीरे ये केसेस बन रहे हैं। शिखा, बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें तो एक बार फिर जो कोविड है वो भारत में अपने पैर पसारते हुए नजर आ रहा है। अगर हम बात करें तो देखिए, देश की राजधानी दिल्ली की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में कोविड पॉजिटिव के 23 जो मामले हैं वो सामने निकल कर आए हैं। और अगर हम बात करें देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा की, तो वहां पर एक व्यक्ति को जो पॉजिटिव है वो पाया गया है। साथ ही अगर हम बात करें तो देखिए, महाराष्ट्र में एक व्यक्ति की मौत की खबर है, बेंगलोर में भी एक व्यक्ति की मौत की खबर है। लेकिन अगर हम केरल की बात करते हैं शिखा, तो केरल में सबसे ज्यादा कोविड पॉजिटिव के जो मामले हैं वो सामने आए हैं। लगभग 200 से ऊपर पॉजिटिव मामले इस वक्त केरल में हैं। अगर हम बात करें तो देखिए, जिस तरीके से कोविड लगातार अपने पैर पसार रहा है भारत में, हालांकि देखिए एक राहत भरी खबर इस बीच जरूर है कि जो वेरिएंट भारत में अपने पैर पसार रहा है, उस वेरिएंट से बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको खांसी जुकाम या फिर का बुखार होता है तो आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और अपनी जांच करवा सकते हैं। लेकिन देखिए, कोविड को लेकर अगर हम बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बाकायदा दिल्ली सरकार की तरफ से भी शिखा एक एडवाइजरी जारी की गई है और अस्पतालों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पताल हो। सभी अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि ऑक्सीजन, बेड, दवाइयां और कोविड की जो वैक्सीन है उनकी उपलब्धता है उस पर नजर बना के रखना है और किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हालांकि देखिए, भारत में जो वेरिएंट सबसे ज्यादा अपने पैर पसार रहा है उसका नाम है JN.1 वेरिएंट। हालांकि इस वेरिएंट से बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, इस पूरे मामले पर अगर हम बात करें, जिस तरीके से अलग अलग देशों में कोविड के जो नए मामले सामने आ रहे हैं शिखा, तो WHO की भी जो अपनी नजर है वो WHO ने बनाई हुई है। WHO का भी ये कहना है कि भारत में जिन वेरिएंट से लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनसे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बेहद जरूरी हो जाता है शिखा कि हमने देखा है कि जब कोरोना पूरे देश में और अगर हम बात करें पूरे विश्व में अपने पैर पसार रहा था, किस तरह से लॉकडाउन लगा था, कितनी दिक्कत परेशानियां हुई थी और कितनी मौतों का आंकड़ा हमने देखा था। तो जरूर है कि 2 गज की जो दूरी है वो जरूर इस वक्त होनी चाहिए। अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो हमें मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर का जो इस्तेमाल है वो दोबारा करना चाहिए और कोशिश ये की जाए कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना का। लेकिन देखिए, इस बीच जिस तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से तमाम तरह की जो गाइडलाइंस है वो जारी की गई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए आने वाले दिनों में जो वेरिएंट भारत में उस पर लगाम लगाने की जो कोशिश है वो भी की जा रही है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में 23 मामले हैं, केरल में 200 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, महाराष्ट्र और बेंगलुरु में एक व्यक्ति की मौत हुई है और देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। JN.1 वेरिएंट को लेकर के इंदर किस तरीके की और एडवाइजरी जारी हुई है और सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो कहां पर मिले हैं? और अब जाहिर है सरकार की तरफ से तैयारी पहले से भी हालांकि प्रॉपर्ली है, लेकिन सरकार अब इसको लेकर के क्या कुछ कम से कम सरकारी अस्पतालों में इंतजाम कर रही है? देखिए शिखा, बिल्कुल JN.1 वेरिएंट जो है वो बेहद हल्का वेरिएंट है और उससे आपको गले में खराश हो सकती है, हल्का फीवर आ सकता है, खांसी और जुकाम हो सकता है। लेकिन जब आप चेक करा रहे हैं तो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ऐसे में देखिए अस्पतालों को तमाम तरह के जो दिशा निर्देश, जो गाइडलाइंस हैं वो जारी कर दी गई हैं। देश की राजधानी दिल्ली की हम बात करें तो सरकारी से लेकर प्राइवेट अस्पतालों को दवाइयाँ, वैक्सीन, बेड और ऑक्सीजन
इनको लेकर एक गाइडलाइंस जारी की गई है कि किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति पहुंच रहे हैं अपनी बीमारी को लेकर, तो उनका कोविड का टेस्ट जो है वो जरूर किया जाए, और जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनको आइसोलेट किया जाए, और किन किन लोगों के वो संपर्क में रहे हैं, उनकी क्या ट्रैवल हिस्ट्री रही है, उस पर भी जो डिटेल्स है वो इकट्ठा की जाए, ताकि इस वेरिएंट को फैलने से रोका जा सके। और अगर हम बात करें शिखा, तो देखिए JN1 वेरिएंट जो है वो काफी नॉर्मल वेरिएंट है। WHO का खुद ये मानना है कि भारत में जो वेरिएंट अपने पैर पसार रहा है वो काफी नॉर्मल है, लेकिन मुझे लगता है कि सुरक्षा ही बचाव है, तो हमें जरूर इस वेरिएंट को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अगर हम जाएं तो हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, और कोशिश यही हो कि अगर जरा सी भी तबीयत खराब हो तो सबसे पहले हम डॉक्टर से कंसल्ट करें। शिखा, जाहिर है। और चूंकि ये जो केसेस है कोरोना के और जो ये सब वेरिएंट है उसको लेकर के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए इंदर ने भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई। और बेंगलुरु में इंदर पहली मौत कोरोना से हुई है, पॉजिटिव जो व्यक्ति थे उनकी मौत हो गई। अब जाहिर है ये कितना खतरनाक है और इसको लेकर के क्या प्रिकॉशंस अपनाने हैं, क्योंकि हर बार जब कोरोना अपने नए वेरिएंट के साथ आया तो वो कुछ अलग लेकर के आया है। तो जाहिर है अब तो चूंकि वैक्सीन भी हो गई हैं, तो वैक्सीन को लेकर के भी क्या अब सरकार इस समय तैयारी कर रही है? क्या इस वेरिएंट के लिए भी कुछ वैक्सीन निकलेगा, या जो प्रीडोमिनेंटली है वही उसके लिए मोर देन इनफ है? देखिए मोर देन इनफ है शिखा। जो वैक्सीन हमारे पास पहले से ही है, और भारत मात्र एक ऐसा देश है, हमने देश में कई ऐसे जो देश थे उनको हमने यहाँ से वैक्सीन खुद भेजी थी, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए भारत में पुख्ता इंतजाम है, दवाइयाँ हमने सबसे पहले बनाई थी कोविड की। तो ऐसे में देखिए JN1 वेरिएंट से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दिशा निर्देश जरूर जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा ही बचाव है। तो ऐसे में देखिए लोगों को ये जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें या फिर हम दिल्ली सरकार की बात करें। अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन लोगों को भी अब जागरूक करना बेहद जरूरी है शिखा। क्योंकि देखिए जिस तरीके से बेंगलुरु में 84 साल के बुजुर्ग की मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं देखिए लोगों के दिल में एक डर जरूर पैदा हो जाता है कि कोविड दोबारा भारत में पैर पसार रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, और जिस तरीके से जो सुरक्षा के नियम है जो हमें पालन करने चाहिए, हाथ हमें हमेशा बाहर से आकर सबसे पहले अपने हाथों को धोना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, उसके बाद ही खाना खाएं, लंच करें या डिनर करें, जो भी आपका समय हो। लेकिन देखिए बड़ी बात यह है कि अगर आपको बिल्कुल भी खांसी जुकाम या सरदर्द होता है, गले में खराश होती है, हल्का फीवर आता है, तो सबसे पहले डॉक्टर को चेक कराएं। और अगर आप कोविड पॉजिटिव भी आते हैं तो वो JN1 वेरिएंट है, जिससे आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ दिन आपको आइसोलेशन में रहना होगा, अपने परिवार से, अपने बच्चों से जो संपर्क है वो बिल्कुल ना रखें, क्योंकि देखिए छोटे बच्चों में आजकल ये देखा जा रहा है शिखा की बहुत ज्यादा, क्योंकि मौसम भी बहुत ज्यादा शिखा चेंज हो रहा है। अभी हमने बीते कुछ दिन में देखा राजधानी दिल्ली में जो पारा था वो 42 डिग्री के आसपास था, लेकिन अभी बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं दिल्ली NCR के तमाम इलाकों में बारिश हो रही है, तो जिससे धूप और गर्मी का जो असर है उसकी वजह से भी लोगों की तबीयत खराब हो रही है। तो लोग ऐसे में जो डर का माहौल है वो बन जाता है कि कहीं उन्हें कोविड तो नहीं है। तो देखिए जांच कराना बेहद जरूरी है, लेकिन सुरक्षा नियमों का पालन करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए।